20 रचनाओं में आज हमारे पास केवल 7 रचनाएं हैं। जी, महाकवि कालिदास इस देश की महान विभूति, जिनके बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है। आज हम उनकी 7 रचनाओं के बारे में जो हमें प्राप्य हैं या प्राप्त हैं, जो भी कह सकते हैं हम, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास ने जो इनकी आज 7 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिसमें 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। इन 7 रचनाओं में महाकवि कालिदास की जो सर्वप्रथम रचना है वह है नाटक। महाकवि कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र शुंग, इसकी कथा पुराणों से ली गई है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, विदिशा का राजा अग्निमित्र शुंग और मालविका जो एक राज नर्तकी है, बाद में पता चलता है कि वह राजकुमारी है। इस नाटक में आपको राज दरबार के षड्यंत्रों, घटनाओं और जीवन का सजीव वर्णन मिलेगा। अग्निमित्र शुंग की पत्नी धारिणी बहुत दिनों तक छुपाए रखती है। जो मालविका है वह परिचारिका रहती है धारिणी की, और धारिणी जानती है कि अग्निमित्र अगर उसे देख लेगा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद ऐसा होता है, अग्निमित्र और मालविका मिलने लगते हैं। लेकिन बाद में इस षड्यंत्र का भांडा फूटता है कि वह नर्तकी है। पता चलता है कि वह राजकुमारी है। फिर धारिणी इनको स्वीकार लेती है, इनके प्रेम को। कालिदास के नाटक में, काव्य में हमको वेदों की, पुराणों की, ज्योतिष, योग, मीमांसा, तत्व, सांख्य, न्याय, दर्शन, वैशेषिक, सभी के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। जितने भी प्रमाण आप देख लीजिए, हर रचना में आपको मिलेंगे। महाकवि कालिदास का यह नाटक इनकी प्रथम रचना है। 5 अंकों में लिखी हुई है और इसका अंत भी बहुत मार्मिक है। दूसरी रचना अभिज्ञानाम शाकुंतलाम, इसकी कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। पद्म पुराण में भी शकुंतला का जिक्र है, लेकिन महाकवि कालिदास ने इसको एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। संस्कृत नाटक के साहित्य में तो यह अनुपम धरोहर है। अभिज्ञानाम शकुंतलाम, राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, शकुंतला का अनेक उपमाओं द्वारा महाकवि कालिदास ने उपमा अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग किया है, जो आज भी लोगों के लिए और कवियों के लिए चैलेंज है। जी, हम कह देते हैं महाकवि कालिदास को कि वह भारत का शेक्सपियर है। अरे भैया, कालिदास 1700 साल पहले, शेक्सपियर तो अभी थे, वो कैसे हो गए? बल्कि वो कालिदास आप कह दो उनको। अभिज्ञानाम शाकुंतलाम में कई जगह ऐसे उपमाओं का वर्णन किया है। एक जगह जैसे राजा दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला के बारे में कि वह एक ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं, वह एक ऐसा नवपल्लव है जिस पर किसी के नखों की खरोंच नहीं लगी, वह एक ऐसा रत्न है जिसमें कोई छेद नहीं, वह एक ऐसा मधु है जिसका किसी ने स्वाद नहीं चखा। आप इनकी उपमाओं से शकुंतला के चरित्र चित्रण की और कल्पना कर सकते हैं। अभिज्ञानाम शाकुंतलाम दुनिया के जितने भी सबसे ज्यादा अनुवादित ग्रंथ हैं उनमें से एक माना जाता है। विलियम जोन्स ने इनका सबसे पहली बार अनुवाद किया। लोग उस समय संस्कृत सीखने लग गए थे सिर्फ इस नाटक को पढ़ने के लिए, क्योंकि मूल रूप में ही किसी भी रचना को पढ़ने में जो आनंद आता है वो आप उसका अनुवाद पढ़ने में आपको आनंद नहीं आएगा। यह नाटक 7 अंकों में है। राजा दुष्यंत के शिकार जाने से लेकर
कर्ण ऋषि के राजा के दरबार में ले जाने, कर्ण ऋषि द्वारा राजा के दरबार में शकुंतला को ले जाने पर महाभारत में बताया गया कि दुष्यंत को आकाशवाणी होती है, लेकिन इस नाटक में कालिदास ने बताया कि अभिज्ञान स्वरूप जो अंगूठी दिए हुए होते हैं वह एक मछुआरा पा जाता है। तो अंत में वह मछुआरा पेश करता है अंगूठी, जिस अंगूठी को देखकर वह शकुंतला को पहचानते हैं। नहीं तो जब कर्ण ऋषि लेकर राज दरबार में पहुंचते हैं तो यहाँ भी देखिए आप उपमा अलंकार का प्रयोग कितना सुंदर किया है। तो राजा दुष्यंत के मुंह से सिर्फ इतना कहलवा देते हैं कालिदास कि इन तपस्वियों के बीच में यह घूंघट वाली सुंदरी कौन है, पीले पत्तों के बीच में नई कपोल के समान। महाकवि कालिदास का उपमा के चुनाव में एकदम सिद्धहस्त थे वो, बहुत उनका अनुभव, और उन्होंने इतना ज्यादा काम किया इस अभिज्ञानाम शाकुंतलाम में कि आज भी ये संस्कृति अमर कृति है। तीसरा नाटक यह हमारा विक्रमोर्वशीयम, इसकी कथा ली गई है वेदों से। राजा पुरुरवा और उर्वशी के मिलन की यह कथा है। इसमें पुरुरवा के विरह का रोने वाला रुदन, इतना मार्मिक दृश्य प्रस्तुत कर दिया है कालिदास ने। इस नाटक में बताया गया है कि इंद्र हो चाहे राजा पुरुरवा हो या अप्सरा हो, विधि के विधान से कोई अलग नहीं है। यह नाटक भी 5 अंकों में है। आप इसकी कथा इस प्रकार से ले सकते हैं कि ऋग्वेद में पुरुरवा हमारे राम के भी पूर्वज हैं, 40,000 साल शासन किया धरती पर उन्होंने। और उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से वो धरती पर उनसे वो आकर्षित होकर उनके पास आती थी। इन रचनाओं से और भी आगे जो हम रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो हमारे सारे आख्यानों से और वेद पुराणों से ही कवि ने कविताएं ली या उदाहरण लिए, कुछ भी लिए, जो भी प्रसंग लिए। 3 नाटक तो हो गए, अब 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम